वेलकम टू बैक बेंचर्स टू अचीवर्स। आज है 30 जनवरी और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किस दिन हर साल भारत में कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है? तो कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 30 जनवरी। 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया में जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस है वो जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, लेकिन भारत में इसे 30 जनवरी को मनाया जाता है और बाकी दुनिया में जनवरी का जो आखिरी रविवार, आखिरी संडे जो होगा उसमें मनाया जाता है और भारत में 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। ये एक माइकोबैक्टीरियम लेप्राई नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, और WHO ने जो इसके लिए 2026 के लिए थीम दिया है वो है कुष्ठ रोग साध्य है, असली चुनौती सामाजिक कलंक है। ये इसकी थीम है। इंग्लिश में लेप्रोसी इज क्यूरेबल, द रियल चैलेंज इज स्टिग्मा। ठीक है, और 30 जनवरी को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है, जिसे शहीद दिवस भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य में चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एतिकोली दुतिपात योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री एतिकोली दुतिपात योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है असम राज्य में। ये चाय बागान के श्रमिकों के लिए। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्व शर्मा। उन्होंने ये शुरू किया है एतिकोली दुतिपात योजना। 25 जनवरी को इसका शुभारंभ किया है। इसमें जो पंजीकृत चाय बागान के श्रमिक होंगे उनको 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ से अधिक का बजट दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस शहर में 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीविड एक्सपो और समिट आयोजित किया गया? तो 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीविड एक्सपो और समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है कोच्चि में। जो ये एक्सपो और समिट है ये 29 जनवरी और 30 जनवरी को कोच्चि केरल में आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने। और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत की ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री शैवाल को के क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना। ब्लू इकोनॉमी और समुद्री शैवाल क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने। 29 और 30 जनवरी 2026 को कोच्चि केरल में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इंडिया एनर्जी वीक का चौथा संस्करण 27 जनवरी से कब तक आयोजित किया जाएगा? इंडिया एनर्जी वीक का चौथा संस्करण 27 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये कहाँ आयोजित होगा? गोवा में आयोजित हो रहा है। इंडिया एनर्जी वीक का चौथा संस्करण गोवा में आयोजित हो रहा है 27 से 30 जनवरी और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो वो गोवा के ONGC में एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत स्कूली छात्राओं के लिए 1250 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार की है? तो इसका सही जवाब है गुजरात।
ये कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली 12 लाख से अधिक छात्राओं को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान ये सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? जो ड्रॉप आउट रेट होते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर, जो लड़कियां स्कूल जाना छोड़ देती हैं, उसको कम करना और उनके पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना। और इसके तहत 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रत्येक पात्र छात्रा को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन। किस शहर में अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की तीसरी बैठक आयोजित की गई? तो अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब है कोच्चि। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। तो केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत के जल परिवहन नेटवर्क का विस्तार करना, बुनियादी ढांचे में निवेश को मंजूरी देना और केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसने पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता? तो पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 किसने जीता? तो ये जीता है, इसका सही जवाब है कलिंगा लांसर्स ने। और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने रांची रॉयल्स को हराया 3-2 के स्कोर से। ये कहाँ हुआ? ये कलिंगा हॉकी स्टेडियम में भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था ये हॉकी का मैच। चलिए अगला क्वेश्चन। किसके द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो समीक्षा पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा ने समीक्षा पोर्टल 28 जनवरी 2026 को लॉन्च किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। इन्होंने ही समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान से चलने वाली विकास परियोजनाओं जैसे सड़क, पानी, स्वच्छता की वास्तविक समय रियल टाइम में निगरानी करना और पारदर्शिता को बढ़ाना। समीक्षा पोर्टल उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य में होया नागाएंसिस नामक पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है? होया नागाएंसिस नामक पौधे की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो इसका सही जवाब है नागालैंड में। ये एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, मतलब गंभीर रूप से लुप्त प्राय। और ये वैक्स प्लांट परिवार से संबंधित है। इसके फूल तारे के आकार के होते हैं। इसमें दूध जैसा लेटेक्स भी पाया जाता है। ठीक है, नागालैंड में ये पाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। महत्वाकांक्षी जिलों के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो संपूर्णता अभियान 2.0 किसके लिए लॉन्च हुआ है? महत्वाकांक्षी जिलों के लिए। संपूर्णता अभियान 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है। नीति आयोग ने 28 जनवरी 2026 को इसको लॉन्च किया है। क्या चीज? संपूर्णता अभियान 2.0। और यह 3 महीने का राष्ट्रव्यापी अभियान है जो 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? 112 आकांक्षी जिलों में 5 और 513 आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख ब्लॉक
के प्रदर्शन संकेतों का 100% सैचुरेशन प्राप्त करना। इसके किस किस क्षेत्रों पे ये फोकस करेगा, तो ये स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता और पशु टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल एक फिर नए वीडियो में। आप लोग अब वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके देखिए। मैं तभी अच्छे आपको सब्जेक्ट के अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगे तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। बाकी आपको करनी है मेहनत, और मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं जो जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, यहाँ पे पढ़ाऊंगा, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में।